अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल नेशनल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में। पिछले कुछ वीडियो से हम आपको जो है स्कॉलरशिप से रिलेटेड यहाँ पर मालूमात देते आ रहे। आज भी हम जो है एक स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी कि 5वीं और 8वीं और साथ ही साथ इस साल जो है 4थी और 7वीं के एग्ज़ाम भी होने वाले, उसमें वो जो है मतलब क्लास में भी इस तरीके के सवाल आएंगे स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में। तो फिलहाल जो है 5वीं और 8वीं के जो स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में अददों के इल्म में इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाते वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम आपके सामने ये टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आदत का एक मर्तबा इस्तेमाल करके अदद बनाना, ये टॉपिक जो है आपको सीखना है। और यही टॉपिक में जो है बच्चे सब में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और बिल्कुल आसान टॉपिक है, यानी कि जो है नॉलेज ना होने की वजह से, ये टॉपिक का इल्म ना होने की वजह से बहुत से बच्चे इस आसान टॉपिक को यहाँ पर बहुत मुश्किल समझते हैं। लेकिन एक ट्रिक के ज़रिए यहाँ पर जो है इस तरीके का जो टॉपिक है तो ये आपको हम बिल्कुल ही आसानी से सिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आदत का एक मर्तबा इस्तेमाल करके अदद बनाना, इसमें जो है पहला पॉइंट है 2 हिंदसों से ज़्यादा 2 अदद बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मिसाल हम यहां पर लेंगे, जैसा मिसाल के तौर पे यहां पर 3 है और ये 7 है, ये 2 हिंसे हैं। यहां पर ये 2 हिंसे 3 और 7, और ये 2 हिंसों से हम ज्यादा से ज्यादा यहां पर 2 अदद बना सकते हैं। जैसे इसमें पहला एक अदद बन सकता 37, पहला यहां पर अदद बन सकता 37 इस तरीके से, और दूसरा यहां पर अदद बन सकता ज्यादा से ज्यादा 73 इस तरीके से। तो यहां पर जो है 2 हिंदुसों से ज्यादा सिर्फ 2 अदद बन सकते, पहला है 37 और दूसरा है 73, क्योंकि यहां पर इसके अलावा और कोई अदद हम इससे बना नहीं सकते। तो उसी के साथ साथ 3 हिंसों से हम ज्यादा से ज्यादा 6 अदद बना सकते। यहां पर है 3 2 1, इससे हम ज्यादा से ज्यादा यहां पर 6 अदद बना सकते। वो कौन कौन से अदद है, तो यहां पर हम आपको इससे जो 6 अदद यहां पर बना सकते 3 हिंसों से। तो हम यहाँ पर ये जो 2 3 4 ये जो 3 हिंस है, तो इससे ज्यादा हम यहाँ पर 6 अदद बना सकते हैं। पहला है 123, दूसरा है 132, तीसरा है 213, फिर चौथा है 231, फिर बाद में पांचवा है 312 और छठा है 321। तो ये 6 अदद हम यहाँ पर बना सकते। लेकिन ये एक पेचीदा काम है, क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी हमें जोड़ी लगाना है और ये इनके हिसाब से यहाँ पर अदद बनाना है। तो एक पेचीदा काम है। तो इसके लिए हम जो है कितने अदद बना सकते हैं, ये एक ट्रिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। अब हम आपको जो अहम जो ट्रिक है वो बताने की यहाँ पर आप कोशिश करेंगे, जिसमें जो है यहाँ पर जो है आप बिल्कुल ही आसानी से पता कर सकते कि कोई, जैसे फर्ज कीजिए 4 हिंसों से कितने अदद बन सकते, तो आप वो ट्रिक के जरिए बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पर जो है ये जो है मालूम कर सकते कि 4 हिंसों से कितने ज्यादा से ज्यादा अदद बना सकते, 5 हिंसों से ज्यादा कितने बना सकते, 6 हिंसों से 7 हिंसों थे। तो यहाँ पर जो है आप जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आपको इस तरीके की जो ट्रिक हम बताते रहते हैं इसके बारे में मालूमात हासिल होंगी। और उन बच्चों तक का तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो इस साल जो है यहाँ पर 5वीं 8वीं के और साथ ही साथ 4थी और 7वीं के स्कॉलरशिप के एग्जाम देने वाले हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि जो है 4 हिंसों से कितने अदद ज्यादा से ज्यादा बनाए जा सकते। अब हम ये लिखेंगे नहीं, सिर्फ डायरेक्ट ये पता करेंगे कि जो है कितने अदद बनाए जा सकते ट्रिक का इस्तेमाल करके। हम अब 4 हिंसों से ज्यादा कितने अदद बना सकते, तो इसके लिए आपको ज्यादा कोई यहां पर जो है मेहनत नहीं करना है। सिर्फ आपको यहां पर 1 से लेके 4 तक के अददों का ज़रब कर लेना है। 1 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 4, आने वाला जो जवाब रहेगा यानी कि उससे उतनी ही अदद हम बना सकते। यानी 1 दूनी 2 इस तरीके से। अब 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 1 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। यानी कि हमने इनका ज़रब करे बस, और इनके ज़रब करने पर जवाब हासिल हुआ यहाँ पर 24। तो यहाँ पर 4 हिंदसों से ज़्यादा हम यहाँ पर 24 अदद बना सकते। तो स्कॉलरशिप में भी यही इसी तरीके के सवाल पूछे जाते। कौन कौन से अदद बनाए जाते ये आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपसे सवाल किया जाएगा कि 4 हिंसों से ज़्यादा कितने अदद बनाए जा सकते, 5 हिंसों से ज़्यादा कितने अदद बनाए जा सकते। अब हम देखेंगे 5 हिंसों से ज़्यादा कितने अदद बनाए जा सकते। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है वही प्रोसीजर अपनाना है, यही फॉर्मूले का, यही ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है कि 1 से लेके यहाँ पर हमें 1 2 3 4
और 5 तक के अददों का हमें ज़रब कर लेना है। तो यहाँ पर होगा 1 दूनी 2। अब और एक खास बात कि आप इधर से ज़रब करेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा, इसलिए जो है उल्टा ज़रब कर रहा, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 चौक 20 होगा यहाँ पर, क्योंकि इधर बढ़ाते चलेंगे तो कीमतें बढ़ते चलेंगी, यानी कि अदद बढ़ते चलेंगे और ज़रब करना मुश्किल होगा। और अगर कभी इस साइड से अगर ज़रब करें तो यहाँ पर पहले बड़े अददों से हमें छोटी कीमतें मिलेंगी और यहाँ पर जो है हमें कम बार ज़रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 पंजे 5 चौक यहाँ पर होता 20, ये हमें ध्यान में रखना है, 5 चौक 20। अब यहाँ पर 20 तिया यहाँ पर होता है 60, 20 तिया यहाँ पर होता है 60, और यहाँ पर 60 दूनी यहाँ पर होता है 120, 60 दूनी 120, और 120 को ही हमने 1 से ज़रब करे तब भी जवाब आएंगे 120, यानी कि 5 हिस्सों से ज़्यादा हम यहाँ पर जो है 120 अदद बना सकते। अब 120 अदद कौन कौन से बना सकते ये बोलना तो मुश्किल है, लेकिन इस तरीके का सवाल पूछा ही नहीं जाता, सिर्फ पूछा जाता कि जो है ये 5 हिस्सों से या 6 हिस्सों से कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम अदद बना सकते। अब उसके बाद 6 हिस्सों से, ये भी यहाँ पर वही सेम प्रोसीजर है, हमें यहाँ पर जो है हमें वही प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए ये मतलब मालूम करना है कि जो है कितने ज़्यादा से ज़्यादा अदद बनाए जा सकते। तो हम यहाँ पर 1 से लेके 6 तक का यहाँ पर अदद लिख लेंगे और उनका ज़रब करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। और हमने जो आपको टेक्निक बताई कि जो है इधर की जानिब से ना ज़रब करते हुए उसे जो है दाई जानिब से, यानी कि यहाँ से आपको ज़रब करना है। तो यहाँ पर 6 पंजे होंगे आपका 30, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। और आप ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर इसे लिख भी सकते, आपको जो है यहाँ पर छोटे हुर्फों में लिख भी लेना है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर 6 पंजे होंगे 30, इस तरीके से आपको लिख लेना है कि आपका जवाब फिर गलत नहीं आएगा, क्योंकि जो है रफ अमल करने के लिए वहाँ पर स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम में जो है पेपर के नीचे यहाँ पर जो एक हिस्सा दिया जाता है जिसमें आप रफ अमल कर सकते। तो यहाँ पर 6 पंजे 30 यहाँ पर हुए और 30 चौक यहाँ पर हमें देखना है। अब 30 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि 3 का पहाड़ा पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है हम 3 का ही पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, और 12 के मायने यहाँ पर होते 120, इस तरीके से। फिर 120 का पहाड़ा हमें यहाँ पर 3 तक का पढ़ना है। अब 120 का पहाड़ा पढ़ना है, यानी कि 12 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, और 36 का मतलब यहाँ पर होता 360। अब 360 का पहाड़ा में 2 तक का पढ़ना है। अब 360 का पहाड़ा 2 तक का पढ़ना है, या फिर 36 का पहाड़ा में 2 तक का पढ़ना है। तो हम यहाँ पर 2 का पहाड़ा, ये सिफर तो यहाँ पर हम नज़रअंदाज करेंगे और जो जवाब आएगा उस पर सिफर लगा देंगे। तो 6 का 6, 6 दूनी 12 के 2 लिखेंगे यहाँ पर, और हासिल का 1 ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद 3 1 3, 3 दूनी 6, और हासिल का यहाँ पर 1 है, यानी कि 7, और ये बचे हुआ सिफर हम यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर यही 720 को हमने 1 से ज़रब करे तो जवाब यहाँ पर आएगा 720, यानी कि जो है यहाँ पर जो है 6 इंची अदद से हम ज़्यादा यहाँ पर जो है 720 अदद बना सकते। अब कौन कौन से बना सकते, तो 720 बहुत ज़्यादा अदद होते हैं, इसलिए हमें वो बात का ध्यान यहाँ पर नहीं रखना है, उसे नज़रअंदाज करना है। सिर्फ सवाल ये पूछे जाते कि कितने हिंद से या कितने, ये जो है 6 इंची अदद से कितने अदद बनाए जा सकते, तो यहाँ पर 720 अदद बनाए जा सकते। तो इसी तरीके से अगर 7 हिंद से उसने पूछा तो आपको वही प्रोसीजर अपनाना है, 7 तक का गिनती लिख लेना है इस तरीके से, और उसको क्या करना है यहाँ पर ज़रब कर लेना है। और 8 तक का पूछा तो 8 तक का ज़रब कर लेना है इस तरीके से। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पर कितने हिंदसों से कितने अदद बना सकते ये मालूम कर सकते। अब हम अगला टॉपिक आपके सामने एक मुख्तसर टॉपिक यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो का इख्तिताम करेंगे। अब आखिर के 1 मिनट में आपको ये चीज़ें समझना है, और आप जो भी यहाँ पर हमारे वीडियो देख रहे हैं बच्चे, तो उनको जो है यहाँ पर एक नोटबुक यहाँ पर बनाना है, एक रजिस्टर बना लेना है, और जिसमें हम जो आपको रोज़ाना पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उसको अपने जो है रजिस्टर में जो है नोट डाउन करना है, जिससे कि आप इसे दोहराएंगे तो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। और स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर ये चीज़ों को अपने नोटबुक में या रजिस्टर में नोट डाउन करना है। अब आखिर में ये है 1 से 100 के आदाद में आदाद का इल्म, यानी कि 1 से 100 के दरमियान ये अदद कितनी मरतबा आते हैं। जैसा यहाँ पर है 1 से 100 तक के आदाद में सिफर, यानी कि सिफर हिंसा 11 मरतबा आता है। सिफर ये हिंसा कितने मरतबा आता है, 11 मरतबा। फिर उसके बाद 1 से 100 के आदाद में 1 ये हिंसा 21 मरतबा आता है, 1 ये हिंसा 21 मरतबा आता है। फिर 1 से 100 के आदाद में 2 से 9 तक 2 से 9 तक के
हिंद से 20 मरतबा आते हैं। तो इस तरीके के इस पे भी सवाल पूछे जाएंगे कि एक से जो है 1 से 100 के दरमियान यहाँ पर सिफर कितनी मरतबा आता, तो यहाँ पर सिफर जो है 11 मरतबा आता। फिर उसके बाद 1 कितनी मरतबा आता, तो 21 मरतबा आता। और दूसरे 2 से लेकर 9 तक का इनसे कितने मरतबा आते, तो यहाँ पर ये 20 मरतबा आते। ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इसका भी आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छी तरीके से अपनी बुक में नोट डाउन करना है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो इस साल 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम दे रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।